मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ। 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 अरे ये क्या शोर मचा रखा है? अरे ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वो देखो उमर आ रहा है, उसको पूरे गांव की खबर रहती है। उससे पूछते हैं, अरे उमर भाई काहे का शोर था? और बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज पे कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले जैद को देखो ना, दिन भर में उसके पास कोई ना कोई पार्सल तो आता ही रहता है बाजू में। अरे बेटा क्या मंगवाया है आपने? कुछ नहीं, वो अमेज़न पे ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया है। इसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। हाँ भाई। अरे चचा क्या मंगवाया अपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चचा अभी जो आवाज आई वो काहे की थी? हाँ, कुछ बच्चे बैनर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ और जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ हाँ, बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना नहीं कर दी है? हाँ सही बात है, उसने तो जिंदगी के रास्ते को आसान कर दिया है। तो बच्चों ने, अरे हाँ एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो कि मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी चीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि आज उसने कितनी आसानी कर दी। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी और पांचवी दुकान मोबाइल और उसके एसेसरीज की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को अपडेट रहना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, आज उसने कितनी आसानी करके रखी है। एक मैसेज पे खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज की टिकट भी मिल जाते हैं। बल्कि और चाचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पे आया है, बल्कि लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ वो जोमेटो ना। नहीं, जोमेटो नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की है। वही है ना। आपको पता है इस कंपनी के मालिक ने इससे खुद अपने बच्चों को दूर रखा है और कहा है मैंने इस खबीस को बनाया है और मैं जानता हूँ ये मेरे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है। ये आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है, तो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि सलाहियत का इजाला नहीं बल्कि इमाला भी होना चाहिए। यानी एक चीज़ जो नफ़ा और नुकसान दोनों देती है उसको नफ़े में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है नफ़े के मुकाबले में। अरे मौली साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर रहने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है जो जमाने के हालात से बाखबर ना रहे वो जाहिल है। हाँ ये बात तो सही है, जब हाथ में मोबाइल होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता है। होकर इसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कहीं कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने तो इतना सत्यानाश कर रखा है। आजकल माएँ भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। अभी बच्चे भी माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं तो उनको भी मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। पहले माएँ बच्चों को लोरी गाकर सुनाती थी, अब उनको मोबाइल हाथ में दे देती हैं। मगर कुछ भी हो चचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे पूरे दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। कल इनका बयान हमारे गांव की मस्जिद में हुआ था मोबाइल के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे महल्ले को लेकर खड़े हुए हो, खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फ़ायदे बता रहे थे तो मैंने कल आपका बयान सुना था तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने उनको बताई। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या बात है भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब?
अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि दवाइयों पे लिखा होता है, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई तो हर एक के फायदे की चीज है, ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसे इसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। हाँ मुफ्ती साहब, इसके नुकसानात बताइए। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया। हालांकि हदीस पाक में आता है, अन उम्रिही फीमा अपना, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है, बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया, सेहत किसने बर्बाद की। हालांकि हदीस पाक में आता है, तंदुरुस्ती भी एक नेमत है, कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने इसके चंद दुनियावी नुकसान बताए हैं, इसने दीन का कितना नुकसान किया है। हाँ फिर बताइए इसके दीन के नुकसान मुफ्ती साहब। इसने लोगों को बेहया बेगैरत बना दिया, गंदी फिल्में फहश वीडियो लेकर आया। आज हर बेगैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके फरेब और धोखे में आ गई, वो भी बन सवन कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी। हाँ सही बात है, ये तो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, उसमें से एक आंख वो है जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना इसने इतना आम कर दिया कि आज मसाजिद और मदारिस क्या, हरम मक्की मदनी भी इससे महफूज ना रहे। हदीस पाक में आता है, आखिरी जमाने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ इसने इतना फैला दिया कि आज हर बात, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, बगैर तहकीक यूं ही शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज लोग तो ऐसे ही झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप में आता है, इतने लोगों में शेयर कर दो जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज कुरान पाक को 1446 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आया है, उसके अंदर आता है, इतने लोगों में शेयर कर दो जन्नत की बशारत मिलेगी। यानी ऐसा लगता है मोबाइल पे एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने तो लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शौहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, बस उसने उसी वक्त तलाक दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में मेरी आंखें खोल दी। बस हम आखिर में आपसे इतना मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसे नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इसके जरिए दीनी, मिल्ली, इस्लाही, समाजी और अखलाकी बातें लोगों को बताई और पहुंचाई जा सकती हैं। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी खराबियों, सारी बुराइयों की जड़ बनेगा। अगर हमें पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।